Hello everyone. Today we are going to learn about The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. So basically this chapter is about two boys. The story is about two boys, two poor Armenian boys who are fond of riding horses. The first one is Aram, who is 9 years old, and the second one is Murad, 13 years old, belong to the Garogilanian tribe. The people were well known for honesty and trust. Murad is able to steal a horse, and after enjoy riding for 1 month, he invites his cousin to join him in horse riding. Finally, they decide to return the horse to its owner as they do not want to bring any shame for their family. So basically, this story is about two poor Armenian boys, which I told you just now. So यहाँ पर दो और characters हैं, two more characters are there, John Byro and Uncle Khosrow. So basically, we are going to learn about four characters in this story. Now I'm going to tell you something more about the other two characters. The third one is John Byro. He is a farmer and owner of the beautiful white horse which was stolen by Murad. He is sad over the sudden disappearance of his horse a few weeks ago. The fourth character is Uncle Khusro. He is the narrator's uncle, who was considered to be a crazy man. He has been described as a man with a short temper and irritable nature. So let's begin with this story. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो यहाँ पर बेसिकली क्या चल रहा है, जैसे कि हमने देखा अभी स्टोरी में कि पहले, अब ये जो स्टोरी है ये पास्ट में थोड़ी सी जा रही है और ये बता रहा है कि ये उन दिनों की बात है, ये उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं 9 साल का हुआ करता था और मैं हर एक मैग्निफिसेंट अच्छी जो चीज है उसको इमेजिन किया करता था, एक्सीलेंट या ग्रेटनेस जो होती है किसी भी चीज को, उसको इमेजिन किया करता था। वर्ल्ड मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर जगह हुआ करती थी, लाइफ बहुत डिलाइटफुल थी, मिस्टीरियस ड्रीम की तरह थी, एक अजीब से ड्रीम की तरह थी जिसको मुझे समझना था, सॉर्ट करना था मिस्ट्री को। तभी मेरा कजिन जो है मुराद, जिसको सब क्रेजी समझते थे, पागल समझते थे थोड़े से, एक्सेप्ट मेरे अलावा, ठीक है, मैं उसको क्रेजी नहीं समझता था। वो मेरे घर आया सुबह 4 बजे मॉर्निंग में, उसने मुझे उठाया, ठीक है, मेरी विंडो पे टैप करके, मेरे कमरे की जो विंडो है उस पर टैप करके उसने मुझे उठाया। एरम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने मेरा नाम पुकारा, मैं एकदम बेड से उठा और मैंने बाहर खिड़की में से झांका। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था, उस समय मैं नहीं कर सकता था कि मैंने क्या देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, बट इट वॉज समर विद द डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अब भी सुबह 4 बजे है तो एकदम पूरा उजाला नहीं हुआ है, लेकिन समर थी तो हम समझ पा रहे थे कि ये विद द डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षण ही बचे थे पूरी तरह रोशनी फैलने में दुनिया में, ठीक है, कि भाई मैं, और इतना जानने में कि मैं जो देख रहा हूँ वो ड्रीम नहीं है। अब यहाँ पे ये इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं अपनी आंखों पर इतना यकीन नहीं कर पा रहा था जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ सवेरा हो चुका था इतना तो कि मैं ये कंक्लूजन पे आ पाऊं कि भाई अब मैं ड्रीम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ और सपने नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। मेरा जो कजिन था वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज। मैंने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मलने लगा। यस, ही सेड इन आर्मेनियन। अब ये आर्मेनियन बॉयज की कहानी है तो उनकी लैंग्वेज में ही उसने वहां पर रिप्लाई दिया है और वो बता रहा है, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अब यहाँ पे ये लाइन जो है इसका कजिन बोल रहा है मुराद कि हाँ तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, जल्दी आओ अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी हो तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than ever even I could believe. अब यहाँ पे ये बेसिकली बोल रहा है कि मैं जानता था मेरे कजिन को कि वो जिंदा दिल है, उसको चीजें जो हैं अच्छी अच्छी करना पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ ऐसी गलती करेगा, ठीक है, वो मतलब
हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, कि वो भले ही बोला गया है कि वो ऐसा नहीं था कि वो इतना क्रेजी है कि भाई उसको गलती से इस दुनिया में ला दिया गया है, ऐसा नहीं है, बट वो इतना भी क्रेजी नहीं था कि वो कोई गलत गलत काम करेगा, ठीक है, जितना ये उसको बिलीव करता है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. जो शुरुआती मेरी मेमोरीज रही हैं, कंटिन्यूस डिजायर रही हैं, लॉन्गिंग्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस डिजायर, यानी इच्छाएं जो रही हैं वो काफी समय से वो यही रही हैं कि भाई इनके पास में हॉर्स हो और ये उसको राइड करें। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये वंडरफुल पार्ट है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी चीज जो है वो ये थी कि ये लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। अब ये वो पार्ट था, वो हिस्सा था जिंदगी का जिसको देख करके ये सामने जो देख रहा था उसको बिलीव नहीं कर पा रहा था, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज को देखना कि इसके सामने एक व्हाइट हॉर्स है, वो चीजें बिलीव नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और हमारी पूरी जो ट्राइब है, पूरी जो जाति है वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, यानी कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफर कर रही थी। Every branch of the Garogulanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हर एक ब्रांच जो थी इनकी ट्राइब की, हर एक फैमिली जो थी इस ट्राइब से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही हास्यपद तरीके से, नहीं मजाकिया तरीके से गरीबी के अंदर सफर कर रहे थे पूरी वर्ल्ड में। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी ये विश्वास नहीं कर पाता था या सोच नहीं सकता था कि कहाँ से हम अपने पैसे इतने इकट्ठा कर पा रहे हैं जिससे हम अपने पेट भर पा रहे हो, बेलीज यानी अपने खाने का प्रबंध कर पा रहे हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो बुजुर्ग लोग थे फैमिली के, वो भी इस चीज को समझ नहीं सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम भले हमारी सबसे जो हमारी पूरी ट्राइब थी वो किस चीज के लिए फेमस थी, ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, ठीक है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Please mark this line. यहाँ पर बोला गया है कि करीब इनकी जो प्रजाति रही है, जो इनकी जाति रही है, वो ईमानदारी के लिए कब से फेमस है, जब 11 सदियों से, 11 सेंचुरी से फेमस है। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और ये तब से फेमस है इस चीज के लिए जब ये एक समय पर बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, जो इनको दुनिया पता थी उस समय पर, तब से। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले ये बहुत गर्व फील करते थे, ऑनेस्ट नेक्स्ट पर, दूसरी उस पर ईमानदार, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और तीसरी चीज जो इनकी प्रजाति की थी, इनकी जाति की थी, वो ये थी कि ये सही और गलत में बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं था हमारे में से जो किसी का फायदा उठाए इस वर्ल्ड में, या अकेले चोरी करे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with anybody, any of the other members of our family. Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना एक इच्छा हो किसी की, जैसे कि आप लोगों की भी इच्छा हुआ करती होगी कोई ना कोई चीज को, या कोई मटीरियलिस्टिक उसमें डिजायर हुआ करती होगी कि आपको कोई चीज मिल जाए, कोई फोन मिल जाए, या कोई कार मिल जाए, या कोई गाड़ी मिल जाए, या कोई भी चीज जो है वो होती होगी और एकदम से आपके सामने वो आ जाए, इवन दो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर एकदम आपके सामने वो लाके रख दी जाए, तो आप थोड़े से स्केप्टिकल हो जाओगे, थोड़े से आपको डाउट आएगा, और आपको पहली बात तो बिलीव नहीं होगा। तो वही चीज इसके साथ भी हो रही थी। अब इस पैराग्राफ के अंदर वो इस पूरी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि भले ये हॉर्स देख पा रहा था इतना सुंदर ब्यूटीफुल, और ये उसे स्मेल कर पा रहा था बहुत ही अच्छी, ये उसे सुन पा रहा था कि वो सांस ले रहा था, बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, फिर भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे कजिन से कोई लेना देना है, या मुझसे कोई लेना देना है, या मेरी किसी और दूसरे फैमिली मेंबर सो रहा हो या कोई जग रहा हो उससे कोई लेना देना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कजिन जो है मुराद, वो हॉर्स नहीं खरीद सकता, और अगर वो खरीद नहीं सकता तो उसने जरूर ये चुराया होगा। लेकिन एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा था, मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करना चाह रहा था कि वो उसने चुराया है।
No member of the Carolingian family could be a thief. कोई भी व्यक्ति जो है इस ट्राइब का, इस फैमिली का, वो चोर नहीं हो सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने घूरा. I stared first. पहले मैंने अपने cousin को घूरा, उसके बाद मैंने horse को घूरा. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक इनोसेंस है, एक अनकंसर्न तरीके से इसको एक चीज फील हो रही है, वो ये कि सिचुएशन ऐसी है कि एक हाथ में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, एक घोड़ा आ गया है सामने, हॉर्स आ गया है जिसकी हमेशा राइड करने की इच्छा थी, वो आ गया, और दूसरी तरफ कि ये किसका है, कहाँ से आया है, वो चीज इसको डरा रही थी. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? अभी मुराद से पूछ रहा है कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड. अब मुराद उसको क्या जवाब दे रहा है, इसके क्वेश्चन को उसने पूरी तरीके से डॉज कर दिया, और वो बोल रहा है कि विंडो से बाहर आओ निकल के, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है. इट वॉज ट्रू देन. तो ये एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ इसने ये चुराया ही है. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब इसमें कोई सवाल बाकी नहीं रह गया कि इसने चोरी नहीं किया है. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज. और वो मेरे पास आया है, वो इनविटेशन दे रहा है कि मैं इसकी सवारी करूं, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड करता है करना चाह रहा हूँ या नहीं. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है, थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा है, क्योंकि इसकी डिजायर थी घोड़े की सवारी करने की. तो यहाँ पे अब इसके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि घोड़ा राइड के करने के लिए चुराना इतना ज्यादा सेम नहीं होता है कि आप किसी से पैसे चुराओ. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. अगर मैं पूरी तरीके से देखूं तो ये स्टीलिंग है ही नहीं, ये चोरी है ही नहीं. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है, और थोड़ा सा ग्रीडी भी हो गया है. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. अब यहाँ पे ये अपनी एक सफाई दे रहा है कि अगर आप भी इतने ही इच्छुक हो किसी घोड़े की सवारी करने के जैसे कि मैं और मेरा कजन, तो ये चोरी है ही नहीं. इट वुडंट become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अगर आप देखें अच्छे से, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, एक स्टीलिंग नहीं कहलाएगा, वुड का इस्तेमाल हो रहा है, ये चोरी नहीं कहलाएगा अगर हम ऑफर करें किसी को ये घोड़ा बेचने के लिए, ठीक है, जो कि हम नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. अब ये मुराद को बोल रहा है कि ठीक है मुझे थोड़े कपड़े पहनने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि ठीक है पर थोड़ी जल्दी करो. आई लीड इन टू माई क्लोथ्स. अब ये अपने कपड़े पहन के जा रहा है, यानी कि इसने पहन लिए कपड़े. I jumped down to the yard from the window and leaped onto the horse behind my cousin Murad. अब ये अपने यार्ड से कूद के जा रहा है, विंडो से मतलब विंडो से कूदा ये, फिर उसके बाद मैं नीचे जो यार्ड उसमें कूद करके बाहर निकला और मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया. सो बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से इन्होंने एक, इनका जो ड्रीम रहा है ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का, वो आया, और फिर उसके बाद में कैसे इसका कजन लेकर के आया है वो. और ये पहले तो स्केप्टिकल हो रहा है, थोड़ा सा इसको डिलेमा है कि भाई ये चोरी का है, ये खरीद तो सकता नहीं क्योंकि ये लोग रिच नहीं है. फिर उसके बाद में ये अपने उस थॉट को बिल्कुल चेंज कर रहा है कि ये चोरी थोड़ी है, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए. तो इस तरीके से पहले ये स्टार्टिंग से ही अपनी अच्छाई को दर्शा रहा है, उसके बाद में ये कैसे थोड़ा सा सेल्फिश होता जा रहा है उस चीज को दर्शा रहा है. We'll continue this chapter in our next session. Till then, please collect up your problems. We'll discuss all of your problems and we'll again continue with this more chapter.